नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर से घिनौनी राजनीति करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतर गए हैं। संसद मार्ग थाने में मौजूद डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पीड़ित के साथ धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरह से डीसीपी दफ्तर के बाहर जमकर बवाल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा किया गया है और धरने के बीच से राहुल गांधी का भी एक पोस्ट आया है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती हम धरने से नहीं हटेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या ये पैटर्न बन गया है? पहले पीएम आवास के सामने राहुल गांधी ने धरना दिया, अब डीसीपी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक एफआईआर पूरी नहीं की जाती हम धरने से नहीं हटेंगे। देखिए, क्या ये मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है कि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, संसद मार्ग थाना, वो ऑलरेडी वहाँ पे 163 बीएनएस की धारा लागू है। मतलब जो पुराना 144 धारा है वो लागू है, वहाँ पे आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। अब वहाँ कांग्रेस का हुजूम आ गया है। बताया जा रहा है कि आरएएफ वाले भी आ गए हैं और पैलेट गन के साथ आए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी कुछ ही देर बाद इनकी गिरफ्तारी भी होगी, उठाया भी जाएगा और ये तमाम कांग्रेसी नेता वो भागे भागे पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आ गए, पीछे पीछे जो है वो जयराम रमेश भी पहुंच गए, पीछे पीछे जो है सलमान खुर्शीद पर प्रियंका वाड्रा करे भाई कहाँ चला गया है। और ये सब लोग क्यों पहुंचे हैं कि फिर से वही घींचातानी और गिरफ्तारी। राहुल गांधी का भी थोड़ी देर में गिरफ्तारी होगी। वो जान रहे हैं कि भाई वहां आप थाने के अंदर में क्या कर रहे हो भाई। अब आप वहां पे गए, पिछले 1 घंटे से वो वहां पे तमाशा हो रहा है और पीछे से जो है ट्वीट आ रहा है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ट्वीट नहीं करते राहुल गांधी अपने से, उनकी टीम कर रही है। ये यहाँ बैठे हुए हैं और ट्वीट आ रहा है। ट्वीट में जो है बताया जा रहा है कि भाई हम वहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पैलेट गन के से जो है वो जो आंखों की जाने की रोशनी जाने की खतरा है। ये देखिए, स्मार्ट बन के तो घूम रहे हैं ये सारे लोग, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, क्या हुआ है मसला? मसला बहुत ही सिंपल है। आप थाने में गए, आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन डीसीपी ने ले लिया। वहां पुलिस वाले ने जो ये शिकायत करने के लिए गए थे वहां शिकायत ले ली गई। अब ये कह रहे हैं कि इसको एफआईआर बनाओ। अब एफआईआर को कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एफआईआर में कन्वर्ट भी कर दो। लेकिन जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि भाई आपने कोई शिकायत की, कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद एक आईओ नियुक्त होता है। आईओ जो आपके कंप्लेंट के आधार पर एक प्रिलिमिनरी जांच कर लेता है और उसके बाद ये लगता है कि नहीं इसमें एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए, तो एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर वही पुलिस वो जांच करेगी। अब आपका ये कहना है कि पैलेट गन की वजह से जो इसको साहिल लोचब को जो नुकसान पहुंचा उसको लेकर के आप जो है एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर में किसका नाम आपने दिया, कंप्लेंट में नाम जानते हैं, किसने वह पैलेट गन चलाई, किसके आधार पर चलाई, ये सारी चीज़ें जो है वो। लेकिन वो इसलिए जान रहे हैं कि ये मामला क्यों पेचीदा है, क्योंकि पुलिस क्या कहेगी? पुलिस तो ये कहेगी ना कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कल कमेटी बना दी है। अगर आपको एफआईआर दर्ज कराना था तो जिस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सारे लोगों को लेकर के, उस वक्त आपको ये कहना था कि भाई एफआईआर करो, जाकर के कंप्लेन करो। ये तो कब की घटना है, 20 जुलाई की घटना, और अभी आपकी नींद टूट रही है कि आप अभी एफआईआर करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल मोटिव है। और ये कब आप फैसला ले रहे हैं? जब आपको ये मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी हिंसा के ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई है। मतलब आप इंस्टीट्यूशन, देखिए मामला क्या है कि आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो पैरामिलिट्री के खिलाफ, आप जो है विलन बना रहे हो दिल्ली पुलिस को,
और निशाने पे आपके सुप्रीम कोर्ट है। आप सीधे सीधे तमाम जो हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशन है, ये संविधान पॉकेट में लेकर चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं, लिटरली पॉकेट में लेकर के चलते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, पुलिस के ऊपर जो अत्याचार हुआ, पुलिस की पिटाई भी, या किस सर्कमस्टांसेस में, किस आधार पे ये हिंसा भड़की 20 तारीख को, ये सारी चीजें वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, उनके चेयरमैनशिप में, उनके लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है। जस्टिस रविशंकर झा उसके अंदर है। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फिर जस्टिस शैलेंद्र कौर है, ये दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। ऋषि कुमार शुक्ला है, ये सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर BL बिश्नोई हैं, ये मेघालय के पूर्व डीजीपी रहे। पुलिस वाले भी हैं इसमें, जो सीबीआई वाले भी हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के माने जज भी हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं। आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है? आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि भाई ये क्या, भाई ऐसा तो है जो मैंडेट दिया गया है। आप ये कहते हैं कि भाई हम अलग जांच चाहते हैं, ये तब वैलिड होता जब ये कमेटी बनाई गई होती और सिर्फ छात्रों ने जो हिंसा की उसकी जांच का मैंडेट होता। लेकिन इस कमेटी को पूरा मैंडेट दिया गया है कि हिंसा क्यों हुई, किसके खिलाफ हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कौन दोषी है, किसने जो है वो किसके तरफ से गलती की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या ये एक्सेसेस था, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव हुआ, वो सारी चीज़ें। और उसमें ये भी है कि पुलिस की भी जो पिटाई हुई, पुलिस के खिलाफ भी जो एक्शन हुड़दंगियों ने लिया, ये सारी बातें जो है वो जांच के दायरे पे है। देखिए सर, आपने समझाया कि किस तरह से कमेटी का गठन हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। कमेटी के सदस्य नो डाउट जांच करेंगे जब इतने बड़े बड़े अधिकारी है। क्राइम ब्रांच भी इसकी जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि भाई जांच चल रही है। लेकिन इस बीच जब जांच चल रही है, धीरे धीरे जांच की दिशा आगे बढ़ेगी, आने वाले वक्त में खुलासा होगा। लेकिन इस वक्त में इस तरह से थाने पहुंच जाना, धरने पर बैठ जाना, और सिर्फ अकेले नहीं आना। मल्लिकार्जुन खड़गे इधर से ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, साहिल के परिवार के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी है। एक एक करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती हम यहां से नहीं हटेंगे। ये कौन सी जिद है? देखिए ये ड्रामा है, ये देखिए क्या होगा। DCP की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कह दिया जाएगा कि भाई FIR हम दर्ज भी करा लिए और ये FIR जो है हम जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो जांच कर रही है उसके सामने रख दे रहे हैं। आपको ये जानना, देखिए पहली चीज तो ये मैं बताऊं आपको, मुझे तो इस बात पे भी बड़ा संदेह लग रहा है कि पैलेट गन चला भी या नहीं चला है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पैलेट गन कोई बच्चों का खेल नहीं है। पैलेट गन अगर चलेगा तो 1-2 आदमी नहीं, अगर कोई भीड़ के ऊपर पैलेट गन चल रहा है तो 10 से 15, 20, 25 लोग जो एक साथ 500 से 600 छर्रे निकलते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। अगर कोई पैलेट गन चलाएगा तो ऐसा कैसे होगा कि 1-2 लोगों को लगेगा और बाकी वो पैलेट गन जो है वो कोई ऐसा तो नहीं कि आप पॉइंटेड आप गन करते हैं, वो तो चारों दिशा में जाने वाला, वो भीड़ को हटाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीजें जो है, ये जो माहौल आपने कहा कि ड्रामा है, माहौल खराब करने की कोशिश है, अगर ऐसे में पुलिस आती है, RF की टीम आती है, जबरदस्ती अगर इन्हें यहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि नो डाउट आप सेंसिटिव जगह पे बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ के साथ बैठना सही नहीं है। जब एक्शन हो जाएगा तो कहेंगे कि नहीं देखिए हमें हिरासत में ले लिया गया, हमें जबरदस्ती यहाँ से हटाया। अमित शाह डर गया। जब अमित शाह डरता है पुलिस को भेजता है। वो वहां पे देख रहा था मैं, वो कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा क्यों बंद करवा दिया। अरे भाई वो थोरोफेयर थोड़ी है, कोई कंपनी गार्डन है क्या आप घुस जाओगे कहीं भी? वो DCP का दफ्तर है। दफ्तर के एक तो सड़क है, वो ऑलरेडी वहाँ पे BNS जो है 163 लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप अंदर जाते हो, अंदर जो है ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो थाना है जहाँ पे DCP का दफ्तर भी है, वो बहुत बड़ा है। आप हाथे के अंदर घुस करके फिर वहाँ जो है पहले जमीन पे बैठे तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं भाई आप इधर बैठ जाओ। अंदर आपको सोफे पे बिठाया गया, इतना मान सम्मान इज्जत दिया गया। कंप्लेन आपने किया, कंप्लेन उन्होंने ले भी लिया।
अब आपको ड्रामा करना है कि भाई हम और थाने के अंदर वैसे पुलिस आरएएफ की टीम पहुंच गई है, सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर में ये सब लोग जो है डिटेन कर लिए जाएंगे, सबको गिरफ्तार करके कहीं उठा लेकर जाया जाएगा, फिर शाम तक में छोड़ दिया जाएगा, यही काम करवाने के लिए। क्योंकि ये जो है वो चाह रहे हैं कि भाई आप देखिए न्यूज़ में बने रहना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मामला जो है ये राहुल गांधी के अलग तरह के दिमाग और अलग तरीके से सोचने की उपज है कि हमें किसी तरीके से ये ड्रामा जो है कंटिन्यू रखना है। प्रधानमंत्री के घर भी आप अचानक से चले गए, आप डीसीपी के भी घर चले गए, ये दफ्तर चले गए, ये भी अचानक से आपने किया। कांग्रेसियों को शायद मालूम नहीं था कोई प्लान, लेकिन राहुल गांधी हैं वो। कल तक तो इनका स्वराज का ज्ञान जो है बड़ा वायरल हो रहा था। देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, स्वराज का ज्ञान माने वो बार बार अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहते हैं और ऐसी परिभाषा उन्होंने दे दी कि एक साथ जो है माने गांधी हो कि नेहरू हो, उनके इंदिरा गांधी हो कि राजीव गांधी हो, ये सब की मट्टी पलित इन्होंने कर दी। सारे लोग जो है जहां कहीं भी होंगे ऊपर, वो सोचते होंगे कि ये क्या हमने खड़ा कर दिया, ये कैसा व्यक्ति पैदा हो गया जो स्वराज का मतलब जो है कुछ और समझा रहा है, जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, जिसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक दूसरे मेंटल फेज में चल रहे हैं। उनको लग रहा है पता नहीं कि किस तरीके से जो है अगले 2 महीने में सरकार अपने आप विलीन हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन को, ये केजरीवाल करे, कोई भीम आर्मी वाले लोग करें, तो बात समझ में आता है कि भाई वो लोग उस ओहदे पे नहीं हैं। पॉलिटिकली जो है वो अपने आप को रिलेवेंट बनाना चाहते हैं। जैसे कॉकरोच वाले तिलचट्टे जो स्कूल में घूम रहे हैं, मार खा रहे हैं, वो लोग करता है तो ऐसा लगता है कि आपके पास एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये कतई शोभा नहीं देता है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी आज एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। डीसीपी धरने के बाहर कांग्रेस का ड्रामा जारी है, लेकिन आरएएफ की टीम भी पहुंच गई है और जल्द से जल्द राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों को वहां से डिटेन करके हटाया जाएगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।